दबोल में चिट्टा बेचना बंद करवाओ, बंद करवाओ, बंद करवाओ। दबोल में चिट्टा बेचना बंद करवाओ, बंद करवाओ, बंद करवाओ, बंद करवाओ। चिट्टा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिट्टा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चिट्टा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। में चिट्टा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं इसलिए आज जहाँ इकट्ठा हुए हैं सारे लोग हमारे गांव के, जो नशे की तस्करी है वो अभी बहुत ज़ोर शोर से गांव दबवाल में और पंचायत मेरथा में बढ़ रही है। अभी हमारे जो लोग हैं, लोकल लोग, हमारे जो नन्न मेरथा के लोग हैं, बुद्धि के सौंथली के लोग हैं, जहाँ साथ गांव लगते हैं, उन्होंने लोगों को जो बाहर से आए हुए उनको जगह घास चराने के लिए दी थी, मगर घास चराने के लिए दी थी, उनको ये नहीं दिया था कि जहाँ चिट्टा बेचने के लिए। मैं ये चाहता हूँ, उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो पंद्राड़ के लोग हैं, चाहे मेरठ के लोग हैं, चाहे नन्नन के लोग हैं, चाहे जितने भी मेरे गाँव वासी हैं, जो बाहर को जगह दे रहे हैं वो ना दें, अपने लोगों को जगह दें। हमारे जो गुज्जर हैं उनको जगह दें, जो हमारे देसी गुज्जर हैं उनको जगह दें। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, उनको हम समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। जो बाहर से आते हैं, हमारे नौजवानों की पीढ़ी को ख़त्म करने का एक उन्होंने जरिया बनाया हुआ है हमारे इलाके में बैठने का। एक मैं ये कहते हुए ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन को आवाज़ देना चाहता हूँ। आज बताना, हमारे जैसे सुंजमा में से आए हैं कुछ लेडीज़ हैं जहाँ जो चिट्टे की सप्लाई करती हैं। मैं चाहता हूँ उनकी ऊपर से कोई ऐसी सख्ती से प्रोग्राम होना चाहिए। जो लेडीज़ मोटरसाइकिल पे घूमती हैं उनका कोई लेडीज़ आनी चाहिए, जहाँ ऊपर से कोई प्रेशर होना चाहिए। मोटरसाइकिल उनके पास चोरी के हैं। मैं ये भी कहता हूँ, नंबर कहाँ, जहाँ का नंबर डींगे अम्ब से है और चल रहा घाटी में, वो हम चाहते हैं खाली जो नाका लगवाता है, नाके लगवाने वाले को हम जागरूक करना चाहते हैं। क्योंकि आप उसका कागज़ देखिए, अगर उसके पास कागज़ नहीं है, मोटरसाइकिल सील कर लीजिए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। क्योंकि जिसके पास कागज़ हैं उसको छोड़ दीजिए, चाहे ऑटो है, चाहे ट्रक है, चाहे बस है, चाहे मोटरसाइकिल है, उसको रोक के रखोगे तो हमारी जो पब्लिक है वो हरासमेंट होगी। शरेआम बिक रहा है हमारे दबोल में। ये गांव है, ये मोहल्ला है, साथ में अभी डेरे 2-4 डेरे हैं शरेआम। उन्होंने एक रेट लगवाया हुआ है, जो 3-4 डेरे हैं, उन्होंने क्या रेट लगवाया हुआ है। एक 1200 का है, उसने बोला तू 1200 की पूड़ी देनी है। एक 500 वाला है, वो बोलता मैंने 500 की देनी है। आपस में उन्होंने सेटल किया हुआ है। 500 वाले 2 बंदे बेच रहे हैं, 1000 वाला 1200 वाला एक बेच रहा है, और शरेआम बेच रहा है। आवाज़ लगाता है 1200 की लेनी है। पुलिस प्रशासन सब पता है, मगर पुलिस प्रशासन उनके घर में डरता हुआ और घबराता हुआ शायद नहीं जाता है। क्योंकि ये गुज्जर, मैं बोलना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम उन घरों में जाएं, तो आप ऐसा नहीं करिए कल को बोले नहीं आपके ऊपर पर्चा लगता है, आप क्यों उनके घर पे गए, आपने क्यों उनकी तलाशी ली, आपने क्यों उनको पकड़ा। ऐसा मत करिए। जहाँ खुद पकड़िए, जहाँ हमें पकड़ने की परमिशन दीजिए। हम चिट्टे के साथ आपको पकड़ के देंगे, नहीं देंगे तो हम बताएंगे चिट्टा है या नहीं है, मौके पे होगा चिट्टे का साथ। आगे के लिए हमारी इस मुहिम के लिए हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हमने उसके लिए भी डेट डिसाइड करनी है। अभी हमारे पूरे लोग हैं, हम गाँव के लोगों को पूछेंगे कब इस नशे के लिए तिरंगा यात्रा वो निकालेंगे, वो बच्चों वाली नहीं निकालेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से आवाज़ दे देती है बच्चों को ले जाओ, उनकी पढ़ाई खज्जल कर दो, उनको पढ़ने के लिए बताओ, उनके तिरंगा यात्रा निकालनी है। आप गांव में जाइए, लोगों को एकत्र कीजिए, सारा गांव इकट्ठा कर दीजिए। आज तक कोई गांव इकट्ठा किया है? अगर नशा खत्म करना है तो आप गांव इकट्ठा करिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए, अगर एजुकेशन वालों को बोल दिया आपने बच्चे लेकर जाओ, तख्ती ले ली, उनको बोलो नशा खत्म, नशा खत्म। बच्चों को क्या पता नशा क्या है? जैसे बोला है पहले नशा क्या है, उनको बच्चों को क्या पता है? ऐसे रोड पे निकालने से कुछ नहीं होगा। हर गांव में, हर मोहल्ले में जाना पड़ेगा, हर बंदे को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपके बच्चे जो नशा करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कई माँ बाप, किसी ने अपना घर खाली कर दिया, गहने बेच दिए, सारा बर्तन बेच दिए, टीवी बेच दिए, फ्रिज बेच दिए, वो भी लोग रो रहे हैं, किरला रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ जब उनके घर वालों से पैसे नहीं मिलते, घर वालों को मारते भी हैं वो बेटे। घर को जब नहीं मिलता पैसा, वो चोरी भी करते हैं। हमारे इलाके में चोरी भी बहुत हो रही है। जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं,
हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं क्या जो कुठुआ में और दबोवाल एरिया में जो बैठे हुए हैं, मैं शरेआम बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आधी बात नहीं कर रहा हूँ, आए हुए सुंजमा से हैं, उनकी वेरिफिकेशन कीजिए, उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास कितने सिस्टम है और क्या काम कर रहे हैं। आने वाला टाइम यही लोग चिट्टे का काम कर रहे हैं, यही लोग मिलिटेंटों का काम भी करेंगे आने वाले टाइम में। पैसों के लिए यही लोग काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए सख्ती से कार्रवाई कीजिए। मैं एक बात जरूर बोलूँगा, जैसे आपने पूछा बाहर वाले जो बाहर से आए हुए हैं इंडस्ट्री वाले हैं, उन्होंने क्या किया, गुड़गांव से आए हुए हैं। गुड़गांव से आने से क्या है, गुड़गांव से आने से ये है वो गुड़गांव से बदमाशी लेकर आए हुए हैं, जो ठेकेदार बदमाशी लेकर आए हैं। ऐसे नहीं है जो हमारा लोकल बंदा जाता है, हम बोलते हैं यार इसको लगवाना है, उसको बोलते हैं जी ये इसको काम नहीं आता। यार आप काम सीख कर पीछे से आए थे, आपने भी किसी फैक्ट्री में काम सीखा है तब आपको काम आता है। आप पहले से थोड़ी सीख कर आएंगे, हमारा बंदा जाएगा उसको जाते काम थोड़ी आ जाएगा, फिर भी आपसे अच्छा काम करेगा। मैं जरूर कहूँगा हमारे जो लोग हैं उनको काम दीजिए। ऐसा नहीं है वो बाहर से आता 2200, उसको 25,000 30,000 सैलरी मिलती है, हमारे बंदे को 8,000 सैलरी मिलती है, कैसे काम करेगा। हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं, जितने भी फैक्ट्री वाले हैं इन्होंने बाहर से जो लोग लाए हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और कितने परसेंट फैक्ट्री में लोग लाए हुए हैं हमारे, कितने परसेंट लगते हैं, 70% लगते हैं, 80% लगते हैं, उसका बायोडाटा चाहिए, कितने लोग लगे हैं, कितनी पे दे रहे हैं, बाहर वालों को कितनी पे दे रहे हैं, हमारे लड़कों को कितनी पे दे रहे हैं, और क्या जीपी उनका फंड्स काट रहे हो या नहीं काट। ठेकेदार के पास काम कर रहा है, जहाँ अंदर बंदों के पास काम कर रहा है, परमानेंट फैक्ट्री के पास काम कर रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ठेकेदार आए हो उनको काम दे दिया, उनके कोई युवाओं को रोजगार होगा तो नशा खत्म हो सकता है। सर जो हमारे युवा हैं उनको काम मिलेगा ना, मैं समझता। सो हेलो एवरीवन। सो आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सो जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जेकेपी कांस्टेबल की फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और 8 अगस्त को होगी है, जो अभी आप सभी के बहुत ही नजदीक भी आ रही है। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। तो आप सभी को पता ही है कि कॉलेज भी अभी लग चुके हैं और कॉलेज की जो टाइमिंग रहती है मोस्टली वो हमारे जो बैच टाइम है उसके साथ क्लैश कर रही है। बहुत सारे आईटीआई की भी हमें क्यूरीज आ रही थी और उनको भी चाहिए था कि उनको एक इवनिंग की टाइमिंग चाहिए है। तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3 से 5 और डेमो क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही है। 3 दिन की आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेगी और आप जितनी जल्दी हो सके हमारे आईबीटी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि पता नहीं इंस्टीट्यूशन वाले पढ़ाते कैसे हैं, टीचर कैसे डील करते हैं, तो इस सब के लिए आप हमारे स्टूडेंट की ही जुबानी सुन सकते हो। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीरज, आई एम स्टूडेंट ऑफ आईबीटी कठुआ। मुझे यहाँ आते हुए 1 महीना हो गया लगभग, और जो भी हमें जो पढ़ाते हैं वो लेक्चर जो है अप टू डेट रहता है, और जो हमारा जो ओवरऑल जो आईबीटी का एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। आई एम ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ आईबीटी कठुआ। थैंक यू। मैं समझता हूँ वो काम के लिए व्यस्त रहेंगे, नशे वाली साइड कभी भी नहीं जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर नौजवानों को नशे काम देना है तो उनको फैक्ट्री में लगवाइए, नशे की साइड खुद ब खुद वो छोड़ देंगे। मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं घाटी गांव का निवासी हूँ। और जैसे हमारे सरपंच साहब ने बोला कि जैसे चिट्टे की यहाँ पे तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, हम आम लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। शरेआम यहाँ पे कुछ लोग चिट्टा बेचते हैं और कुछ लेते हैं चिट्टा। और यहाँ पे जैसे आप बोलते हो ना ऑक्शन होती है, वैसे ऑक्शन होती है। कोई बोलता है कि 1200 रुपये में ले लो, कोई बोलता है 500 रुपये में ले लो, कोई बोलता है इतने रुपये में ले लो। पर ये मेरे को ये समझ नहीं आता, जो हमारी सरकार मुहिम चलाती है ये क्या सिर्फ ऑन पेपर्स होती है क्या रियलिटी में ग्राउंड पे भी होती है? इतना बड़ा ख़तरा है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो खोखली हो रही है। अगर हमारी युवा पीढ़ी खोखली हो रही है तो हमारा देश कहाँ जाएगा, किस रास्ते पे जा रहा है आप समझ सकते हो। आपको जब मालूम है कि पंजाब में क्या हालात हैं, उसी की लीक में ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भी वही चल रहा है। हम लोगों ने कई बार पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी है सरपंच साहब ने, लेकिन मेरे को लगता नहीं आज तक कोई भी कार्रवाई की गई। यहाँ पे एक नाका लगा देते हैं, रोड पे नाका लगाते हैं, मेरे को लगता नहीं नाके पे आपको चिट्टे वाले दिखेंगे, क्योंकि आगे पीछे जंगल है, वो जंगल से निकल जाते हैं, आगे पीछे से निकल जाते हैं, लेकिन कोई आज तक पकड़ा नहीं गया। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्री में लोग लगे हुए हैं उनका पंजीकरण किया जाए, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में एज ऑन रोल जॉब करते हैं, जो फैक्ट्री में ऑन रोल जॉब करते हैं, किराए पे रहते हैं, उनका तो पंजीकरण हो रहा है,
जो किराए पे घर ले रहे हैं लोग, उनका तो पंजीकरण हो रहा है, लेकिन जो कबाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं या जो झुग्गियों में रह रहे हैं, क्या उनका पंजीकरण सरकार कर रही है या नहीं कर रही है? ये एक इन्फॉर्मेशन है जो सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो मेरे को लगता नहीं कि चिट्टे पे रोक लगेगी या चोरियाँ। इस इलाके में इंडस्ट्री है सर, यहाँ पे क्राइम रेट ज़ीरो था, ज़ीरो के मुताबिक था, लेकिन अब मेरे को लगता है एकदम से शूट अप कर गया है कि इसकी रोकथाम अगर अभी नहीं की गई तो आने वाले फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं वो सफ़र करेंगे। हमें लगता है कि गांव ना खाली करना पड़े, और हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जैसे दूसरे राज्यों में पलायन किया वैसे यहाँ से ना करें। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें हमें बोला गया था कि 75% आपको रिजर्वेशन होगी, लेकिन आज तक मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 90% लोग तो जो बाहर से हैं वही यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर हमारे स्थानीय लोग होते तो शायद इतना नशाखोरी ना बढ़ती, क्योंकि हमें मालूम होता है कि कौन बंदा कहाँ है, कौन बंदा कहाँ काम कर रहा है। हमारे लोग युवा इतने बेकार बैठे हुए हैं, बेले बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई किसी ने PhD की, किसी ने MSc की, B.Ed की हुई है, वो ऐसे घूम रहे हैं बेचारे जॉब के लिए, लेकिन उनको जॉब नहीं दी जाती। अगर जॉब दी भी जाती है तो उनको 12,000 दे दिया जाता है, और जो बाहर से आता है उनको 22-23 हज़ार देते हैं, जिसके कारण वो सफ़र